हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ एल्स ये सब चीजें देखने वाले हैं। टर्नरी ऑपरेटर समझ रहे होंगे। बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर आपने देखा होगा, प्रोग्राम के अंदर हमारा जो कोड लिखा होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन। अभी तक हमने जितने भी कोड देखे थे वो हमारे लाइन बाय लाइन चलते आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाली क्लास का अगर हम देख लें तो पहले ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके ऊपर से नीचे चलते आ रहे हैं हम। लेकिन हमेशा लाइफ में ऐसा हो जरूरी नहीं है कि आपके सामने सिर्फ एक ही रोड हो जिस पर चलते जाना है, राइट। सेम कोड के अंदर भी होता है लाइफ में। जैसे कि कई बार आते हैं रास्ते जहां पर आपको डिसीजन लेना होता है कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। सिमिलरली कोड के अंदर भी आप चाहते हो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जहां पर जाके आप ये डिसीजन लो। आप अपने कोड को बोलो डिसीजन लेने के लिए कि या तो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ठीक है। वहां पर आप लगाते हो कुछ कंडीशन और उन्हें हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हेल्प से आप लोग ऐसी कंडीशन बता पाते हो जिनकी हेल्प से आपका जो प्रोग्राम है वो या तो एक काम करेगा या दूसरा काम करेगा, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं हम। यहाँ पर आ गए हम अपने index.html के अंदर। हमने script.js को इस तरीके से डाल दिया है और script.js के अंदर अपना कोड करने वाले हैं। ये सारा कोड आपको अवेलेबल है गिटहब के ऊपर। इसके साथ ही हमारी प्लेलिस्ट को आपको बुकमार्क कर लेना सो दैट आपको इजीली अवेलेबल रहे ये। इफ एल्स स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या है? इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देयर में अराइज सिचुएशन वेयर यू हैव टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड अमंग मोर देन वन अल्टरनेटिव्स। तो उसके अंदर आप इफ एल्स लगा रहे होते हो। बेसिकली इफ के अंदर आप लिखते हो एक कंडीशन जिसका रिजल्ट आना चाहिए या तो ट्रू या फॉल्स। जैसे आपने कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, जिसके अंदर आपका या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। सेम टू सेम यहाँ पर आप एक कंडीशन डिफाइन करते हो इफ के अंदर, जो बताता है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तब तो आप वो काम करोगे जो इफ के अंदर डिफाइंड है। अगर वो कंडीशन फॉल्स है जो आपने इफ में डिफाइन करी है तो आप एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। ये ब्लॉक क्या है, कंडीशन क्या है, इफ क्या है, एल्स क्या है, अगर समझ में नहीं आ रहा है टेंशन मत लो, अभी समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। हम अपने कोड के अंदर आते हैं। सपोज करो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको वोट देना है, ठीक है। और हमें पता है कि 18 साल से ऊपर के लोग ही वोट दे सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहते हो जिसमें आप पूछते हो कि आपकी एज क्या है और एज के हिसाब से आप बताते हो कि आप वोट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, वैसा कोई सिस्टम अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू लेट्स से 12। तो अगर आपकी एज 12 है, आपको पता है आप वोट नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर आपको इसे प्रोग्रामिंग में करना है तो कैसे करेंगे? तो आप लिखोगे इफ, ठीक है। इफ के बाद आप लगाओगे पैरेंथेसिस, ओपन एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप लिखोगे कंडीशन कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कि अगर एज 18 या उससे बड़ी है। अब मुझे पता है ये कंडीशनल ऑपरेटर है जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, राइट। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक ब्लॉक बनाने के लिए करली ब्रेसेस। इन करली ब्रेसेस के अंदर मैंने जो भी लिखा है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके अंदर मैं जितनी मर्जी लाइनें लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉग यू आर इनसाइड इफ, इस तरीके से। उसके बाद लॉग यू कैन वोट, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे एल्स, और एल्स लिखने के बाद मैंने अगेन एक ब्लॉक लगाया। एल्स के बाद आपको ऐसा कुछ कंडीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एल्स के बाद आपको कंडीशन डिफाइन नहीं करना होता। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन की चेन बनानी है तो वो अभी हम देखेंगे। उसके लिए आपको एल्स इफ होता है एक, वो यूज़ करना होता है। एल्स के अंदर कुछ भी लिखना नहीं होता। और एल्स के अंदर भी आप एक अलग ब्लॉक स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि लॉग यू कैन नॉट वोट, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। कंसोल लॉग ओपन करते हैं अपना, इंस्पेक्ट, गो टू कंसोल। यहाँ पे लिखा रहा है यू कैन नॉट वोट। सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट हुई। आप बोलोगे भाई ये सारी लाइनें क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुई? क्योंकि इनको आपने इफ के अंदर डाला हुआ है, और इफ के अंदर वाली ये कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगी जब इफ के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, ठीक है। इफ के अंदर की स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगी जब इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन एज आपकी 12 है, 12 इज ग्रेटर देन 18 नहीं, यहाँ तो फॉल्स मिलेगा। तो फॉल्स मिलेगा तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एल्स में लिखा है आपने यू कैन नॉट वोट। अगर आपको इफ एग्जीक्यूट कराना है तो एज ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। सपोज करो एज है आपकी 24, तो यहाँ पर इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी अब, और अब आप देखोगे यू आर इनसाइड इफ यू कैन वोट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, आप ऊपर से चलते आ रहे थे, आप एक ही रास्ते में जा सकते हो, या तो आप इफ के अंदर जा सकते हो या फिर आप एल्स में जा सकते हो। तो इस तरीके से आप डिसीजन ले पाते हो अपने कोड के अंदर यूजिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये आपका इफ एल्स का एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करेंगे इफ के बाद एल्स इफ की। तो इफ एल्स का कंट्रोल फ्लो समझ लेते हैं एक बार। सिमिलर टू दैट जो भी हमने समझा ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सपोज करो लेट नंबर इज 2, एक नंबर है आपका जो कि जिसकी वैल्यू 2 है। अगर कंडीशन ट्रू होगी, जैसे यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, राइट, नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद आप सीधा यहाँ से निकल के एल्स के बाहर आ जाओगे, ठीक है, इफ एल्स के बाहर आ जाओगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका इफ वाला जो कोड है, इफ के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आप बाहर आ जाओगे।
मतलब कि ये वाला कोड जो इफ एल्स के बाहर लिखा हुआ है वो तो हमेशा हर केस में एग्जीक्यूट होगा ही होगा। दिस विल एग्जीक्यूट ऑलवेज, ठीक है। तो भले ये ट्रू हो या फॉल्स हो, ये वाली लाइन तो हमेशा एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं यहाँ पे अपनी एज को कर देता हूँ सपोज करो 2, तो भी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स का कंट्रोल फ्लो होता है। इसके बाद हम एल्स इफ की बात करेंगे। एल्स इफ के अंदर कुछ नहीं, बेसिकली आप इसके अंदर बीच में इफ और एल्स के बीच में जितने मर्जी एल्स इफ लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपको एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है जिसके अंदर आपके पास कुछ मार्क्स आ रखे हैं और आपको बताना है कि इन मार्क्स के हिसाब से क्या ग्रेड होना चाहिए इस यूज़र का। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक अलग सिस्टम बना सकते हो। उसके लिए आई एम गोइंग टू कमेंट ऑल दिस, मैंने इसको कमेंट किया और यहाँ पे सपोज करो इंट नहीं कॉन्स्ट मार्क्स इक्वल्स टू लेट्स से 56, और मैं यहाँ पे कुछ इफ़ लिखूँगा, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा log a प्लस, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ़, अब इस इफ़ के बाद भी मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर मार्क्स 90 से बड़े हैं तब तो ये काम कर दो, लेकिन अगर मार्क्स 90 से छोटे हैं तो हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। और इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80, तो लॉक कर दो ए, इस तरीके से। तो अब मैं इस एल्स इफ को एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2-3 बार, यहाँ पे और यहाँ पे। इसके बाद 80 से बड़े हैं, फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं जैसे कि 70 से अगर बड़े हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं बी प्लस, और अगर 60 से बड़े हैं तो लेट्स से बी। और अगर ऐसा भी कुछ भी नहीं है इनमें से तो हम यहाँ पे एल्स में आ सकते हैं और यहाँ पे हम लॉक कर सकते हैं लॉग लो मार्क्स, इस तरीके से। तो ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 56 मार्क्स हैं तो हमें ना तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ना ये कंडीशन ट्रू, ना ये कंडीशन ट्रू, ना ये कंडीशन ट्रू, तो हमारा सीधा एल्स एग्जीक्यूट हो जाने वाला है यहाँ पे और हमें मिलने वाला है लो मार्क्स। सेव करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हो लो मार्क्स प्रिंट हो रहा है। लेकिन जैसे आप अपने मार्क्स बढ़ाते हो, सपोज करो 62 मार्क्स आपने कर लिए, तो आपको पता है ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी लेकिन ये ट्रू नहीं है तो इफ़ में नहीं जाओगे, फिर ये होगा लेकिन ये भी ट्रू नहीं है तो इसमें भी नहीं जाओगे। फाइनली आपको दिखेगा कि ये ट्रू होगा और आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। सेव करते हैं तो आपको मिला बी क्यों मिला? क्योंकि आपका मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 60 और इसलिए आपका कंसोल लॉग के अंदर बी प्रिंट हो गया है। तो आप यहाँ पर बढ़ा के चेक कर सकते हो। सपोज करो मार्क्स आपके 72 हैं तो आपने गैस कर लिया होगा कि इस टाइम पे आपका बी पॉजिटिव प्रिंट होने वाला है, ठीक है। मार्क्स अगर आपके 92 हैं तो आपकी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके बाद आपका ये वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद सीधा बाहर निकल जाओगे। आपका ए पॉजिटिव यहाँ पे प्रिंट हुआ, उसके बाद आप बाहर निकल गए सीधा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल एल्स इफ़ भी हम लगा सकते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला होता है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बनानी है तो उसके अंदर आप नेस्टेड इफ एल्स लगा रहे होते हो। इसका मतलब एक इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर आप दूसरी इफ़ एल्स कंडीशन को भी डाल सकते हो और ये आप जितने मर्जी टाइम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल में आओ तो मैं इस नीचे वाले एग्जांपल को कमेंट कर देता हूँ और ऊपर वाले एग्जांपल को वापस कमेंट आउट कर देता हूँ कि सपोज़ करो आपकी एज अगर ग्रेटर देन 18 है तभी आप वोट दे सकते हो, लेकिन आपकी एज अगर ग्रेटर देन 60 है तो आप 2 वोट दे सकते हो। ऐसा कुछ अगर रूल है तो उसको अगर आपको करना है तो उसके लिए आप ये करोगे इफ़, तो मैं पहले चेक किया मैंने एज ग्रेटर देन 18 है, हाँ है, तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से एक कंडीशन लगा सकता हूँ। इसके अंदर एक और बार मैं इफ़ लिख सकता हूँ विच इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़ एल्स। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 60 तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यू कैन वोट अगेन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपकी एज 60 से भी बड़ी है। तो जैसे कि अगर सपोज करो मेरी एज है 50 तो मैं यहाँ पे से सेव करता हूँ, आप देखोगे यू आर इनसाइड इफ़ यू कैन वोट, ठीक है। लेकिन अगर मेरी एज सपोज करो है 70 तो अब क्या होगा, सेव करते हैं, यू कैन वोट एंड देन यू कैन वोट अगेन। ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल्स कंडीशन लिख दी। आप चाहो तो एल्स लिखो चाहे मत लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली इस तरीके से आप नेस्टिंग कर पा रहे हो। सिमिलरली आप चाहते तो एल्स के अंदर भी आप लोग नेस्टिंग कर सकते थे कि अगर आपकी एज 18 से छोटी है और सपोज़ करो इसके साथ ही आपकी एज और भी छोटी है, लेट्स से 5 से भी छोटी है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यू मस्ट गो टू द स्कूल। तो इसको हम सेव करते हैं। तो अभी तो आपका यही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन सपोज़ करो आपकी एज जो है वो 5 से भी छोटी है, 4 एज है, तो आप वोट तो दे नहीं सकते, साथ में आपको स्कूल भी जाना होगा, ठीक है। यू आर इनसाइड इफ़ यू कैन वोट, एक सेकेंड 40 नहीं 4, सेव।
तो यू कैन नॉट वोट एंड यू मस्ट गो टू स्कूल, तो अगर आपकी एज 5 से छोटी है तो ये करना होगा। तो इस तरीके से आप इफ़ के अंदर इफ़ लगा सकते हो, एल्स के अंदर इफ़ लगा सकते हो, इसके बाद आप चाहो तो इस वाले इफ़ के अंदर भी इफ़ एल्स लगा सकते हो, और जितनी मर्जी लेवल की नेस्टिंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका नेस्टेड इफ एल्स हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऑपरेटर की विच इज़ कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स देख लिए अभी तक, राइट। हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। सिमिलरली हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है जिसकी हेल्प से भी आप लोग एक बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक क्वेश्चन मार्क चाहिए होता है और एक कोलन चाहिए होता है। कैसे काम करते हैं जरा समझते हैं कि आई एम गोइंग टू कमेंट ऑल दिस अगेन। ठीक है, काफ़ी सारा कमेंट हो रहा है कोड, लेकिन ठीक है आपको अवेलेबल रहेगा पूरा का पूरा कोड। ठीक है, तो सपोज करो वी हैव कॉन्स्ट मार्क्स, और ये मार्क्स अगर सपोज करो आपके पास है अभी 50, एंड देन इसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, और ये रिजल्ट सपोज करो ऐसा है कि 40 से ज़्यादा नंबर हैं तब तो आप पास्ड हो, अदरवाइज आप फेल्ड हो। ठीक है, तो उसको अगर आपको बिना इफ एल्स के एक लाइन में लिखना है तो उसके लिए आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो लाइक दिस कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, और उसके बाद लगाओगे आप क्वेश्चन मार्क कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, तो वो वैल्यू होनी चाहिए पास्ट। ठीक है, फिर लगाओगे आप कोलन, और यहां पे आप लगाओगे एल्स वाली चीज में क्या लिखना है आपको, तो फेल्ड। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या जरा समझते हैं हम। यहां पर भी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गया आपका कोड कि अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तब तो ये चीज़ जानी चाहिए, अदरवाइज ये चीज़ जानी चाहिए। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि मार्क्स 50 हैं, 50 इज़ ग्रेटर देन 40, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इसीलिए हमें सिर्फ पास्ट मिलने वाला है, और ये जो पास्ट वैल्यू होगी ये हमारे इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। वी कैन प्रिंट दिस रिजल्ट लॉग, और रिजल्ट के बाद रिजल्ट, तो यू कैन सी हेयर कि रिजल्ट है हमारा पास्ट इस तरीके से। ठीक है, तो बिकॉज 50 इज ग्रेटर देन 40 इसलिए हम पास्ट हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे लगाते हो सपोज करो मार्क्स आपके हो गए 10, तो यहाँ पे इस केस में आपको मिलने वाला फेल्ड। अब ये जो लाइन है आप इफ़ एल्स करके भी आराम से लिख सकते थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेटर ये काम बड़ा आसान हो गया। और साथ में आपको एक बात और समझनी होगी कि अगर इस चीज़ को हम इफ़ एल्स से लिखते तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं बना रहे होते, इसको हम लेट बना रहे होते। बात समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कॉन्स्ट बना के करने का ट्राई करोगे तो आप नहीं कर पाओगे ठीक से। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो आप बोलोगे रिजल्ट इक्वल्स टू पास्ट, एल्स रिजल्ट इक्वल्स टू फेल्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रिजल्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो यू कैन नॉट मेक इट ए कॉन्स्ट। अगर आप कॉन्स्ट बनाओगे तो यू कैन नॉट डू दैट नाउ, क्योंकि कॉन्स्ट की वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती। आपने कॉन्स्ट की वैल्यू सपोज करो एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट किया और बाद में आप चेंज करना चाह रहे हो इसको, तो यू कैन नॉट डू दैट। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो इसके लिए सिर्फ आप लेट ही यूज़ करोगे। और मैंने आपको बताया था लेट और कॉन्स्ट के अंदर ज़्यादातर टाइम आपको कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको कभी भी लगता है ना कि यार ये चीज़ मैं टर्नरी ऑपरेटर से आराम से कर सकता हूँ और मेरा जो वेरिएबल है वो भी कॉन्स्ट बना रहेगा, तो डू दैट, बिकॉज दैट इज़ मोर प्रेफरेबल देन दिस। यहाँ पर आपकी लाइनें भी ज़्यादा हो रही हैं, उसके बाद आपने एक ऐसा वेरिएबल बना के छोड़ दिया है रिजल्ट को, जो कि फ्यूचर में कोई भी बंदा आएगा नीचे 50वीं लाइन में उसको चेंज कर सकता है वो बाद में कभी भी। ठीक है, ऐसे तो ये नहीं चाहते हम, राइट। इसीलिए हम चाहते हैं हमारा कॉन्स्ट ही बना रहे, और कॉन्स्ट के लिए यूजुअली आप ऐसी चीज़ें लिख रहे होते हो। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर इज़ वेरी हैंडी फॉर दैट। तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर हो गया, और इसके साथ ही हमने ज़्यादातर कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख ली हैं। इसके बाद हम बात कर रहे होंगे स्विच केस की, और साथ में उसके बाद हम लूप्स वगैरह पे आगे बढ़ रहे होंगे।